अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। मैं हूं शला खान न्यूज़ बुलेटिन के साथ। ईरान की पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस तंजीम के सरबराह मेजर जनरल मजीद खामदी अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद हो गए हैं। मेजर जनरल मजीद खादमी गुज़िश्ता तकरीबन 5 दहाइयों से ईरान की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी निज़ाम में अहम किरदार अदा कर रहे थे और उन्हें मुल्क की सिक्योरिटी स्ट्रक्चर की एक कलीदी शख्सियत समझा जाता था। ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जारी जंग में शिद्दत आ गई है, जबकि ईरान ने अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से आबनाए हरमस खोलने की डेडलाइन मुस्तरद कर दी है। सदर ट्रंप ने ईरान को मंगल तक की मोहलत दी थी, मगर वो आबनाए हरमस खोल दे। बसूरत दीगर ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी, जिसे तेहरान ने मुस्तरद कर दिया है। ईरान ने अमेरिका की जानिब से दी जाने वाली धमकी को जंगी जुर्म करार देते हुए खबरदार किया है कि वाशिंगटन की किसी भी किस्म की मदद करने वाले ममालिक को भी कानूनी तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिका की जानिब से ईरान के तवानाई और सनती इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकियां बैन अवी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। उन्होंने कहा कि इस नौयत की धमकियां खुद भी जंगी जुर्म के जुमरे में आती हैं। ईरान की जानिब से मशरक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात पर हमलों के बाद फ़ज़ाई सफ़र भी शदीद मुतासिर हुआ है और कई ममालिक की एयरलाइंस ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अमारात की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल तर्क कर दिया है। एविएशन ज़राए के मुताबिक अब मुख्तलिफ बैन अवी परवाज़ें मुतबादिल और तवील रास्ते अख्तियार करने पर मजबूर हैं, जिसके बाइस न सिर्फ सफ़र का दौरानिया बढ़ गया है, बल्कि ईंधन के अखराजात में भी नुमाया इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी परवाज़ें भी अब अमाराती फ़ज़ाई हदूद से गुजरने की बजाय सऊदी अरबिया की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल कर रही हैं। ये परवाज़ें सऊदी अरब की मगरबी और जुनूबी इलाकों से गुजरते हुए मस्कत के रास्ते अपना रूट अख्तियार कर रही हैं। यूएई को अदायगी का मामला, दोस्त ममालिक की पाकिस्तान को $5 अरब से ज़ायद फरहमी की यकीन दहानियाँ। ज़राए ने कहा है कि मुतबादिल ज़राए से रकम का बंदोबस्त होने के बाद पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को $2 अरब अदायगी का फैसला किया है। पाकिस्तान को जून तक मजमूई तौर पर $4.8 अरब की अदायगी करना है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक माह के दौरान होशरुबा इजाफे से महंगाई का सैलाब उमड़ आया है। मार्च से रवां माह तक पेट्रोल की कीमत 378 और डीजल 521 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने से हर चीज की कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया गया। आम इस्तेमाल की अशिया और ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे ने सफेद पोश को दिन में तारे दिखा दिए हैं और जरूरियात जिंदगी के लिए नौबत कर्ज तक पहुंच गई है। आमदन महदूद मगर अखराजात में कई गुना इजाफा हो गया है। अशिया ज़रूरिया दस्तरस से बाहर होने से आम आदमी का घरेलू बजट दरहम बरहम हो गया है। मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर और वफाकी वज़ीर बैनुल सूबाई राब्ता सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आलमी एनर्जी बहरान और आबने हरमुज़ की सूरत हाल से तेल और गैस की कीमतों में शदीद इजाफा हुआ है, जिसके असरात पाकिस्तान पर भी पड़े हैं। मुश्किल वक्त है, जल्द कौम को इस बहरान से निकाल लेंगे और कीमतें वापस आ जाएंगी। हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजहार ख्याल करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत ने फौरी तौर पर किफ़ायत शारी इक़दाम किए हैं। वुज़रा और अरकान की मराद कम कर दी गई हैं। सरकारी गाड़ियाँ और फ्यूल का इस्तेमाल महदूद कर दिया गया है। इन इक़दामात से कायम फंड्स के जरिए तकरीबन 129 अरब रुपए खर्च करके 3 हफ्ते तक अवाम पर कीमतों का बोझ मुंतकिल नहीं होने दिया जाएगा। मैं पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर्स खुसूसन पंजाब से अपील करता हूँ कि अवाम का साथ दें और इस इजाफे का बोझ मुसाफिरों और सार्फिन पर मुंतकिल ना करें। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पंप्स पर डिजिटल फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम नाफिज करने का फैसला कर लिया गया है। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़राए के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने पेट्रोलियम बहरान से निकलने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। ज़राए के मुताबिक शहरियों को ज़ाती गाड़ियों के लिए पेट्रोल का कोटा मुकर्रर किया जाएगा। और अब तक के लिए इतना ही। शाला खान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।